आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमारे पास 10th क्लास केमिस्ट्री की बुक के मुताबिक देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स और कम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, जैसा कि नाम से ही हमें पता है, a salt formed by total replacement of ionizable ions of acid and positive metal और NH4 पॉजिटिव इज कॉल्ड नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। ये बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है। नॉर्मल सॉल्ट समझने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एसिडिक सॉल्ट को। एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है? एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं जब आयोनाइजेबल H पॉजिटिव की पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है तो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, एसिड में 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं लेकिन बेस में 1 OH मौजूद है। एसिड में से मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमें कम से कम यहाँ पर 2 बेसिस के 2 OH रिक्वायर है, लेकिन यहाँ 1 होने की वजह से 1 हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाता है लेकिन 1 हाइड्रोजन इस सॉल्ट के अंदर मौजूद रहता है। अब ये ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है। ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम लोग एसिडिक सब्सटेंस। और ऐसा सॉल्ट जो एसिड यानी जो आयोनाइजेबल H पॉजिटिव रखता है उसे हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंस या एसिडिक सॉल्ट। मिसाल के तौर पर ये आपके पास सोडियम बाईफॉस्फेट और पोटाशियम बाईसल्फेट, ये एसिडिक सॉल्ट है। आपने देखा कि ये पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल या रिप्लेसेबल H पॉजिटिव से बनते हैं। इसी तरह अगर मैं बेसिक सॉल्ट की बात करूं तो बेसिक सॉल्ट्स में हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के अंदर मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन की मुकम्मल रिप्लेसमेंट नहीं होती। जब मुकम्मल रिप्लेसमेंट नहीं होती तो जो सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट में OH मौजूद रह जाता है। अब इस OH की वजह से, इस OH की मौजूदगी की वजह से हम ये कहते हैं कि जो सॉल्ट है वो बेसिक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट बना जब इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट हुई H पॉजिटिव की, और बेसिक सॉल्ट बना जब OH की पार्शियल रिप्लेसमेंट। क्या होगा कि अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों ही मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाए, तो अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाए तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ एसिड में 1 हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर बेस में 1 ही OH नेगेटिव मौजूद है। यह हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा वाटर। और KCl में कोई भी आयोनाइजेबल ना तो H बचेगा ना ही OH नेगेटिव बचेगा, और जो आपके पास सॉल्ट आएगा ना तो इसमें कोई H पॉजिटिव मौजूद है ना ही इसमें कोई OH नेगेटिव मौजूद है। तो ना H पॉजिटिव ना OH नेगेटिव दोनों ही इसमें मौजूद नहीं है। ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास लेट से मैं इधर जिंक हाइड्रोक्साइड अगर इस्तेमाल कर लूँ ZnOH ट्वाइस तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर 2 OH मौजूद है। अब ये दोनों हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O में और हमारे पास बन जाएगा ZnSO4। ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रिएक्शन की। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन आयन इधर मौजूद है, 1 हाइड्रो ऑक्साइड इधर मौजूद है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे H2O। ठीक है, और हमारे पास बाकी रह जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक अमोनियम सॉल्ट है। आप देख सकते हैं इन तीनों सॉल्ट्स के अंदर, इसमें, इस सॉल्ट में और इस सॉल्ट में, इन तीनों सॉल्ट्स में कोई भी आयोनाइजेबल ना तो H पॉजिटिव मौजूद है, ठीक है, और ना ही इनमें कोई किसी किस्म का OH नेगेटिव मौजूद है। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ना होने की वजह से इस सॉल्ट को कहा जाता है, या इस तरह के सॉल्ट को कहा जाता है न्यूट्रल सॉल्ट्स, या फिर हम इसको कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, तो न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट इनको कहा जाता है। याद रखें, ऐसे
सॉल्ट्स का कोई भी लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ये लिटमस का कलर चेंज नहीं करते। बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की। एसिडिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एच पॉजिटिव से बनते हैं। अब इसके अंदर कोई ना कोई एच पॉजिटिव रह जाता है, इसलिए इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर होने की वजह से हम ये कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दी सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड जैसी होती हैं, तो इसलिए इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अगर आपने किसी एसिडिक सॉल्ट को कन्वर्ट करना है नॉर्मल सॉल्ट में, तो आपको उसके अंदर मौजूद इस हाइड्रोजन को निकालना होता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए सिंपल हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसी बेस के साथ, ठीक है। तो बेस में मौजूद OH इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और इसको रिप्लेस करवा देता है, और ये बन जाता है आपके पास H2O प्लस ये केटाइन इस सल्फेट के साथ अटैच होकर K2SO4 न्यूट्रल सॉल्ट बना देता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाना होता है, और इसी तरह से किसी बेसिक सॉल्ट को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए उसका रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, ठीक है। अब ये आपके पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कि बेसिक सॉल्ट्स हैं। बेसिक सॉल्ट्स की पहचान ये है कि उनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद होता है। हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद होने की वजह से इन सॉल्ट्स को बेसिक सॉल्ट्स कंसीडर किया जाता है। अब आप किसी भी बेसिक सॉल्ट को अगर आप नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपका उस सॉल्ट को रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इसमें इस OH को निकालने के लिए इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाया जाता है। पहले रिएक्शन में इसमें से एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है और एक बच जाता है, और दूसरे रिएक्शन में इसमें मौजूद ये वाला हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है और मुकम्मल तौर पर ये एक नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। याद रखें जितने भी बेसिक सॉल्ट हैं, बेसिक सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास OH नेगेटिव आयन की मौजूदगी की वजह से जो इनका करैक्टर है वो बेसिक हो जाता है, और अगर हम इनका लिटमस टेस्ट परफॉर्म करें तो बेसिक होने की वजह से ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। रेड लिटमस को ये ब्लू कर देते हैं लाइक दिस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स जो हैं ये दो नॉर्मल सॉल्ट से मिलकर बनते हैं। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर, इक्विमोलर कहते हैं सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन वाले सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब क्रिस्टलाइज किया जाता है दो सॉल्ट के, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो डबल सॉल्ट कहलाता है। डबल सॉल्ट की एग्जांपल है हमारे पास मोहर सॉल्ट। आप देख सकते हैं मोहर सॉल्ट में ये देखें जी, एक सॉल्ट है फेरस सल्फेट और एक है अमोनियम सल्फेट। इसी तरह से पोटाश एलम में पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और फेरिक एलम में पोटाशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट की। इनको कैसे बनाया गया? फेरस सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन और अमोनियम सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन, इसको इकट्ठा क्रिस्टलाइज किया गया, जिसकी वजह से इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है। बात करते हैं मिक्स सॉल्ट की। मिक्स सॉल्ट की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड सॉल्ट्स कंटेन 1 और मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो आप देखें ब्लीचिंग पाउडर में एसिडिक रेडिकल 1 से ज़्यादा है, तो ये एक मिक्स्ड सॉल्ट की एग्जाम्पल है। बात करते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट की। कम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बड़ा लिमिटेड सा लिखा गया है, बाकी आप ये सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं केमिस्ट्री के। कम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो डिसोसिएट होने पर सिंपल केटाइन देते हैं और एक कम्प्लेक्स एनाइन देते हैं, ठीक है। और ये अपने केटाइन और एनाइन के कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सॉल्ट है K4 पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास जब ये डिसोसिएट होगा तो इसमें से जो पॉजिटिव आयन बनता है वो है आपके पास पोटाशियम आयन, और जो आपके पास नेगेटिव आयन बनता है वो है फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 विद -4 चार्ज, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट्स जो एक सिंपल केटाइन और एक कम्प्लेक्स एनाइन से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। और कम्प्लेक्स सॉल्ट्स की एग्जांपल है पोटाशियम फेरोसाइनाइड।
तो ये थी आपके पास सॉल्ट्स की 6 टाइप्स। सी यू इन द